कल के दिन जुम्मे के दिन इनकी नमाज रोकी जाए। हिंदू रक्षा दल ने आह्वान कर दिया है, कल की जुम्मे की नमाज ये सब पढ़ के दिखा दे। हमारा बालक गया है, नमाज पढ़ेंगे, हम बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे इनको। नमाज में क्या पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, जो हिंदू बच्चों को बकरा समझ के। नमाज क्यों रोकनी है सर? इनके यहाँ पढ़ाया ही जाता है, मदरसे में मस्जिदों में पढ़ाया जाता है। अपनी नमाज रोके, नहीं तो हम रोकने का काम करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। इस वक्त मेरी मौजूदगी खोड़ा में है। खोड़ा वही जो पूरे देश में इस वक्त हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड इसलिए है क्योंकि हिंदू युवक सूर्या की जो सूर्या चौहान की बकरीद के दिन 7 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी। आपसी रंजिश कह लें या फिर कुछ पुराना विवाद या फिर हिंदू मुस्लिम। अभी तो हिंदू मुस्लिम का एंगल ही आ रहा है। मैं अभी सूर्या चौहान के घर के सामने हूँ और 3 मस्जिदों को 3 मदरसों को सील कर दिया गया है, नोटिस चिपका दिया गया है, सरकारी नौकरी तक मिल गई है और 5 लाख रुपए का सहायता भी मिल चुकी है। सर नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। मैं हिंदू रक्षा दल से नगर अध्यक्ष हूँ खोड़ा से। सूर्य हिंदू रक्षा दल का बालक था। इसको इतना ताकतवर बालक था, अगर एक आते तो ये सामना कर लेता, मगर साथ के झुंड में इन लोगों की मेंटलिटी क्या है कि ये लोग झुंड में काम करते हैं। कभी देखा किसी को बलि करते हुए? हाथी की बलि नहीं कर सकते ये लोग। ये बकरे और मुर्गे की बलि करते हैं, जिनको दबा सकते हैं। ये गरीब व्यक्ति, इसको इन्होंने टारगेट बनाया। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू रक्षा दल ने आह्वान कर दिया है, कल की जुम्मे की नमाज ये सब पढ़ के दिखा दे। हमारा बालक गया है, नमाज पढ़ेंगे, हम बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे इनको। नमाज में क्या पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, जो हिंदू बच्चों को बकरा समझ के कर रहे हैं। तो क्या तालीम पढ़ रहे हैं सर? चैलेंज कर रहे हैं प्रशासन को आप? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। आज हमारा बालक गया, एक दिन रोक लो अपने, क्या दिक्कत है? भाईचारे का संदेश है तो आप रोक लो, उसे रोको कि चलो भाई इस बार हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, एक भाई की शोक के लिए। जब कोई बड़ा मुख्यमंत्री या कोई बड़ा अधिकारी मर जाता है तो एक शोक सभा कर दी जाती है, सारे काम बंद कर दिए जाते हैं। अपनी नमाज रोकें, नहीं तो हम रोकने का काम करेंगे। हत्या के पीछे कारण क्या? कारण इनका झगड़ा हुआ था, मगर ये नहीं ना कि दिमाग में आप इस तरीके से आप वो तालीम पढ़ रहे हो कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया, तुम उसको बकरे समझ करके 7-8 लोगों ने पकड़ा उसको और उसको से वार के उसकी हथेलियाँ तक बाहर निकाल ली। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा कुछ पढ़ाया जा रहा है मदरसों से। 3 मदरसे बंद हो चुके हैं, 3 लोगों पर 4 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। अभी हमने सिर्फ आह्वान किया कि मदरसे गलत चल रहे हैं, इसमें गलत तालीम दी जा रही है। प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पे आए, CO साहब आए, DM साहब आए और इन्होंने जाँच की तो अवैध निकले। तो अवैध और भी होंगे, भी जांच की जाए, अवैध निकलेंगे। हिंदू संगठन से जुड़े होने का कारण भी है कुछ? हो सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी को टारगेट किया जा रहा है। ATS की टीम ने आतंकवादियों को पकड़ा, जो क्या कहते हैं हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी पर हमला करने वाले थे। तो हो सकता है हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता, मुझे तो दबा नहीं सकते, उसको दबा लिया हो। तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है। आप दबाना तो हमें दबा के दिखाओ, हम मजबूती से लड़ने वाले व्यक्ति हैं। गरीब व्यक्ति जिसका अकेला कमाने वाला, उसको आपने छीन लिया। आप सोच रहे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, आपने कुछ नहीं लड़ी, आपको तो 72 हुरों के पास पहुंचा दिया हमने। योगी आदित्यनाथ पे पूरा विश्वास है, क्योंकि उन्हें एनकाउंटर सरकार के नाम से जाना जाता है, बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। 3 मदरसों को सील किया गया है और क्या डिमांड करते हैं आप लोग? अभी खोड़ा में बहुत निकलेंगे, अगर सही से जांच की जाए। खोड़ा में बहुत निकलेंगे जो अवैध रूप से चल रहे हैं, घरों में बना रखे हैं लोगों ने, और बहन बेटियों को अंदर ले जाया जाता है, पता नहीं क्या क्या किया जाता है। जांच होनी चाहिए इसकी भी। लोग पूछ रहे हैं कि मदरसों को सील क्यों किया जा रहा है? वहाँ तो तालीम की जगह है। वो तालीम की जगह है तो वो लीगल नहीं है ना। घरों को 5-6 घरों को आपस में जोड़ करके उसे तोड़ करके खोल बना दिए, उसमें पढ़ा रहे हैं। तो जांच की सरकार ने उसे क्या कहते हैं कार्रवाई होगी। हम तो नहीं कह रहे ना, हम तो बंद करने नहीं गए। गवर्नमेंट के लोगों ने, DM साहब ने और कमिश्नर साहब वहाँ पहुँचे और चेक किया, कागज़ मांगे, उनके कागज़ नहीं है तो उन्होंने सील कर दिया। तो सरकार की नज़रों में जो चीज़ गलत है वो गलत है। एनकाउंटर से आप लोग हैं संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, और हम ये चाहते थे कि जो 2-3 और हैं इनको भी एनकाउंटर हो, क्योंकि सज़ा जुर्म करने वाले सब एक ही थे। अगर कोई किसी को पकड़ रहा है, दूसरा चक्कू मार रहा है, तो सज़ा में वो भी लिप्त है। अभी कितने जेल में हैं? 4 लोग जेल में हैं, 5वां एनकाउंटर हो चुका है। हाँ, बाबा जी पे हमें बुलडोजर बाबा पे पूरा यकीन था, उन्होंने आश्वस्त कर दिया है। अन्यथा अगर क्या कहते हैं एनकाउंटर कार्रवाई नहीं होती तो हिंदू यहाँ से पलायन करता। स्थिति इतनी खराब कर दी थी। हिंदू यहाँ से पलायन करता? हाँ बिल्कुल करता। अगर बुलडोजर बाबा योगी इतना एनकाउंटर नहीं करते तो यहाँ से पलायन करना पड़ता। दिल्ली जैसी स्थिति थी यहाँ पर, लगातार वो तरुण खट्टी को मारा, उसका धुआं शांत नहीं हुआ, मगर फिर दोबारा घटना होगी तो कहीं ना कहीं बाबा ने स्पष्ट कर दिया, इस देश शरीयत कानून से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। देश के अंदर में कानून भी है, आप कह रहे हैं कि यहाँ से पलायन कर जाता। क्या क्यों पलायन करता है यहाँ से? क्योंकि जब जहाँ हम भाईचारे की बात करते हैं, लोग ये भाईचारे की बात कर रहे हैं, और इन्होंने भाई बना करके हमारे भाई कृष्ण सुदामा की दोस्ती को तार्क पर रखते हुए लगातार 6 से 7 बार की उसकी हथेलियाँ बाहर निकाल दी। तो किस तरह की मानसिकता, किस तरह क्रूर इसके अंदर भरा हुआ है कि बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहे। जो साथ बैठने उठने वाला व्यक्ति रहा होगा इनके, तो उसको मारने का जो प्रयास कर सकते हैं। लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये मतलब जो साधारण घटना होती वैसी घटनाएं थी, जो ना मृत्यु होती या फिर हत्याएं होती वैसी घटनाएं थी। आप लोग या फिर हिंदू संगठन जितने भी हैं वो हिंदू मुसलमान का एंगल इसमें ऐड कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान कर ही नहीं रहे, तो इन्होंने जो पढ़ा है वो कर रहे हैं। तो इनसे कैसा भाईचारा निभाना हमें? ये तो हमें कटने के लिए पैदा हो चुके हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं हमें मारने के लिए।
तो भाईचारा किस चीज़ का? कोई भाईचारा नहीं है इनसे, कोई भी भाईचारा ना रखे, इनसे व्यापार ना करे, इनसे भाईचारे की उम्मीद ना करे। और सर देश के अंदर में मोहम्मद दीपक जैसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे की हेल्प करते हैं, तो यहाँ कोई नहीं आया हेल्प करने के लिए? हाँ, एक मुसलमान व्यक्ति ने, उसकी गली में मुसलमान है, उन्हें एक बार वो कैमरे से बच रहे हैं, डर के भाग रहे हैं, उनको तो कहना चाहिए भाई जो हुआ गलत हुआ, वो भी हमारा क्या कहते हैं, मगर यहाँ कोई नहीं आया क्योंकि उन्हें पता है, हाँ उन्हें पता है ना कि सही है, मर गया हिंदू का बच्चा तो अच्छे दिन मरा है, पाक दिन मरा है, तो उनके लिए खुशखबरी की बात है। डर नहीं है कि हाँ भाई कानून भी है या फिर एनकाउंटर भी हो जाएगा? एनकाउंटर तो लगातार हो रहे हैं, फिर भी डर नहीं है क्या? अब डर बढ़ा दिया ना बाबा ने, बाबा बुलडोजर कार्रवाई करेंगे सभी के मकानों पर, एनकाउंटर में एक को पहुंचा दिया, और जो भी हिंदुओं की तरफ आंख करेगा उसकी आंख नोचने का काम हिंदू संगठन करेगा और बाबा जी की सरकार करेगी। अगर बाबा जी की सरकार नहीं करेगी तो हिंदू इतना मजबूत हो चुका है कि उसकी आंख नोच करके उसके मुंह में ठूसने का काम करेंगे हम लोग। सरकारी नौकरी दी गई है इनको, एक परिवार के किसी एक मेंबर को, कितना संतुष्ट है आप लोग? नहीं देखो, जिस परिवार का कमाने वाला था वो चला गया, पुलिस पर जो कमाने वाला था वो चला गया है, तो सरकार अब इन परिवार का देखरेख के लिए सरकारी नौकरी दे दी गई है, एक मकान की बात रखी गई है, सुरक्षा दी जाएगी इस परिवार को, और हम लोग भी सुरक्षा के लिए इस परिवार के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा कहना ये क्या नाम है, वो चारों जो और थे उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, जेल भेजने चाहिए, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि जिस घर में एक दीपक था आज वो दीपक नहीं रहा, उस माँ से पूछो जिसका एक ही लाल था वो चला गया, घर का दीपक ही बुझ गया, ऐसा फिर कहीं ना कहीं से फिर अत्याचार करेंगे। तो मेरा मानना यही है कि इनसे भाईचारा बिल्कुल ना जोड़े, और कल के दिन जुम्मे के दिन इनकी नमाज रोकी जाए। तो नमाज क्यों रोकनी है? सर इनके यहाँ पढ़ाया ही जाता है, मदरसे में मस्जिदों में पढ़ाया जाता है। आप एक बात बताइए, एक बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनने में सालों 3 साल लग जाते, इनके यहाँ ऐसा क्या है, एक जुम्मे की रात में ऐसा सिखा देते कि इंसानों को बेरहमी से के मारते हैं। ऐसा क्या सिखाया जाता है? नमाज रोकने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि हम हमारे सूर्य भाई जी की आत्मिक शांति के लिए एक दिन के लिए ये नमाज रोक लेंगे, फिर क्या इनका कोई आफत आ जाएगी दिन के लिए? भाई जैसे हमारे नेताजी बोल के गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री है कोई जैसा बड़ा मंत्री कोई जैसे एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके लिए एक दिन के लिए भारत बंद भी हो जाता है, छुट्टी भी होती है, तो एक दिन हमारे सूर्य भाई के लिए मस्जिद मदरसे। सरकार से और क्या डिमांड रखते हैं आप लोग? सर और कार्रवाई क्या करें? कार्रवाई ये होनी चाहिए कि उन चारों को जेल की जगह उनका भी मेरे गुरु महाराज योगी जी से हाथ जोड़कर विनती है कि उन चारों का भी एनकाउंटर होना चाहिए, जेल से लाओ और सूर्य भाई के घर के आगे उनका एनकाउंटर करा जाए। तो सर इतने एनकाउंटर क्या अगर करेंगे तो देश के अंदर में जो कोर्ट हैं, कचहरी हैं, जज हैं, वो क्या करेंगे फिर? सर वो अब एक बात तो इन्होंने क्या नाम है मोमडन उन्होंने कि जज से पूछ कर मारा वो भैया, ऐसे तो फिर कल ना कल एक ना हिंदू भाई को काटते रहेंगे, फिर जज साहब के दरवाजे पीटते रह जाएंगे हम तो कोर्ट अदालत के। ये बेचारी माँ है सूर्य भाई जी की, अब ये अकेली रहेगी, अकेले तो नहीं, खैर सब हिंदू भाई साथ हैं, तन मन धन से हर चीज़ से माता जी के साथ हैं। अब क्या हम कोर्ट के दरवाजे पीटते रहेंगे? कल को एक ना एक हिंदू भाई पर अत्याचार होते रहेंगे, फिर तो हम दरवाजे पीटते रहेंगे कोर्ट कचहरी का। देश के अंदर में हिंदू बहुल है फिर भी मर रहा है, क्या समझते हैं? देश के अंदर में या फिर स्टेट के अंदर में भाजपा की सरकार है फिर भी हिंदू मर रहा है, क्या कारण समझते हैं? सर इसमें ये है कि हम हिंदू साफ दिल के होते हैं, ये साफ दिल के नहीं होते, ठीक है? हम हिंदू साफ दिल के होते हैं, हमारी आत्माएं साफ होते हैं सभी भाइयों की, ये हम सबसे भाई नाता जोड़ कर चलते हैं, पर हम इनके अंदर जो है मुसलमानों के अंदर इनके मन में कपट होती है। हिंदू मुसलमान का एंगल क्यों लेकर आ रहे हैं? एंगल इसलिए लेकर आ रहे हैं सर, एंगल कुछ नहीं है, इन्होंने जो हमारा भाई मारा था हम तो बिल उठाएंगे। वो तो अपराधी था ना एक तरीके से। मतलब कैसे? अपराधी मतलब हो सकता है। अब लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का एंगल जबरदस्ती ऐड कर रहे हैं लोग, जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, जब हमारे किसी हिंदू भाई पर अत्याचार होएगा, हिंदू मुस्लिम तो ये कर रहे हैं भाई, हमारे हिंदू भाई को इतने बेरहमी से मार दिया है। आज उन माता जी की हालत देखे क्या नहीं है, क्या बीत रही है जी से पूछो, कि जिस माँ का लाल गया उससे पूछो। भाई क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? जी मैं तो यही कहूँगा गलत हुआ है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और अभी तो कार्रवाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी। जी कार्रवाई तो अब सरकार को खुश हैं आप लोग योगी के कार्रवाई से? जी बिल्कुल, खुश है, महाराज बुलडोजर महाराज बिल्कुल सही है, जो भी कुछ हो रहा है यूपी में सही हो रहा है। और उन चारों का एनकाउंटर की बाबत से डिमांड करते हैं जी, हाथ जोड़ कर निवेदन है गुरु महाराज जी से, योगी महाराज जी से, उन चारों का भी एनकाउंटर किया जाए, जेल से लाकर उनका एनकाउंटर करा जाए। ठीक है भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, सही हो रहा है, जो हो रहा है सही हो रहा है। काउंटर जो हुआ सही है? जी बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। और क्या डिमांड रखते हैं आप लोग? डिमांड ये रखते हैं कि उसकी आत्माओं की शांति के लिए बुलडोजर ज़रूर चलना चाहिए। सर क्या